प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज ज्वारदास साहिब आपकी सदा ही जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के अभिन्न अंग लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, गीतू जी प्रणामी, अन्नू जी कालड़ा, सुषमा जी सेठी, नितिन जी सेठी, साजन जी सेठी, नेहा जी सेठी, चिमन लाल जी तनेजा, ममता जी भगत और राजेंद्र जी भावसार यूएस से, सीमा जी प्रणामी, अन्नू जी कालड़ा। आइए लाडले सुंदर साथ जी, धामधनी जी के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए, अपनी सुरता को जोड़ते हुए, श्री राज श्यामा जी के चरणों का ध्यान करते हुए आइए प्रार्थना बोले। श्री वंदो सती गुरु चरणी को, करूं सो प्रेम प्रणाम। आशो भरण मंगल करन, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागूं दो चरण को, धनी ए न छुड़ायो छिन्न। लाख तली लालिएडियां, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखो नेतरे, मेरे जीव के यही जीवन। कदमों लाग करूं सेजदा, पकड़ के दऊ पाई। हुक्म करती है माशूक, बिच आशिक के दिल आई। माशूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशूक। ए हुक्मे इल्मे दृढ़ किया, अजुरू क्यों ना होत टूक टूक। अजुरू क्यों ना होत टूक टूक। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज। जारे धनी धनवट करे, त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित व्याकारज सरे। मन चित व्याकारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हमें को जगाने आए श्री प्राणनाथ, हमें को जगाने आए श्री प्राणनाथ। अरे जागोरी रूह अब हुई प्रभात, अरे जागोरी रूह अब हुई प्रभात।
हमें को जगाने आए श्री प्राणीनाथ, हमें को जगाने आए श्री प्राणीनाथ। अरे जागो रे रूहो अब हुई पर भात, अरे जागो रे रूहो अब हुई पर भात। लाडले सुंदर साहब जी, आइए, कल हम सुन रहे थे किस प्रकार से स्वामी श्री प्राणनाथ जी ठट्ठा नगर से लाठी बंदर पहुंचते हैं और वहां से चल के मस्कत बंदर में आते हैं, और कितने धुरंधर प्रकांड विद्वान चिंतामणि जी महाराज, स्वामी श्री लालदास जी महाराज, इन सब की जागनी करते हुए और इस समय शिवजी साहिब जी मस्कत बंदर की तरफ पधार रहे हैं। आइए सुंदर साहब जी, चौपाइयों को ध्यान से सुनना। श्री मोहम्मद के साथ जी एक ठट्ठे की भी तक, अब कहूँ मस्कत की जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक। आए पहुंचे मस्कत में उतर नाव से, काठे दुकान माव जी की, आए बैठे उनमें, आए बैठे उनमें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। लाडले सुंदर साहब जी, महान बुद्धि के सागर आप महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज चौपाई के अंदर वर्णन कर रहे हैं कि आए पहुंचे मस्कत में। अब श्री प्राणनाथ जी मस्कत बंदर में आ गए हैं और उतर नाव से, और जैसे ही नाव से उतरे काठे दुकान महाव जी की, और समुन्दर के किनारे ही माव जी की दुकान है। आए बैठे उनमें, किश्ती से उतर के सीधा माव जी की दुकान पे आके बैठ गए हैं। पूरी पूछी खबर उनने, उठ के मिले धाए, और माव जी भाई ने जैसे ही शिवजी साहब जी को देखा तो उनसे खबर पूछती हैं कि आप कैसे कैसे हिंदुस्तान से और यहाँ मस्कत बंदर में आए। कुशम खेम पूछने लगे, भले आप पहुंचे आए, और सारा समाचार पूछा मावजी भाई ने, और मावजी भाई कहने लगे बहुत अच्छा किया जो आप मस्कत बंदर में पधारे हो। इत बड़ो आदर की और लौकिक नाते से आदर भाव करने लगा। खबर बंद की पूछी इन समय, कहते मावजी भाई का संसारिक रिश्ता था, और संसारिक रिश्ते से उन्होंने बहुत ही आदर और सत्कार किया, और शिवजी साहिब जी ने बंद के अंदर आई हुई श्री बाईजू राज महारानी साहिबा और सुंदर साहब की खबर पूछते हैं। विश्वनाथ संग था, श्री बाई जी की दई खबर, और कहते विश्वनाथ जी साथ में थे, क्योंकि सुंदर साहब जी, विश्वनाथ जी, रूपाबाई, राधाबाई और श्री तेज कुंवरी जी और भी बहुत सारे सुंदर साथ इकट्ठे बंधन में गए थे। अब इनको तो विश्वनाथ भाई जी को और रूपाबाई और राधाबाई को तो इनके लोगों ने छुड़ा लिया पैसे देके, है ना। तो हम अब आगे सुनते हैं कि रूपा राधा संग थी धाय के पहुंची घर। विश्वनाथ जी ने श्री बाईजू राज जी की खबर दी शिवजी साहिब जी को और बताया, क्योंकि श्री बाईजू राज महारानी साहिबा जी तो वहां भी अपना जागनी अभियान छेड़ के बैठी हैं। उन्हीं ने इनको जागृत किया है। ये रूपाबाई को, राधाबाई को, विश्वनाथ जी को शिवजी साहिब जी के स्वरूप की पूर्ण पहचान देती हैं, क्योंकि ये सारे साथ में थे। और बाईजू राज महारानी साहिबा ने इस प्रकार वाणी चर्चा का जागनी अभियान वहां चलाया, लाडले सुंदर साथ जी, कि वो जो डाकू लोग थे ना, वो भी सुनते थे ना बाईजू राज महारानी जी की चर्चा। तो उनके जो विचार थे ना, सारों को किडनैप करने के और लेके जाने के, महामती लालदास जी महाराज बताएंगे कि किस प्रकार से उन लोगों के विचार भी बदल जाते हैं सुंदर साहब जी। और कहते हैं
कि विश्वनाथ संग था श्री बाई जी की दई खबर। इस समय विश्वनाथ जी श्री बाईजूराज महारानी साहिबा ने इनको जगाया है। और रूपा राधा संग थी, धाय के पहुंची घर। रूपा बाई राधा बाई को पता लगा कि श्री प्राणनाथ जी मस्कत बंदर में आए हैं। और बाईजूराज जी ने, श्री तेज कुंवरी जी ने श्री प्राणनाथ जी के बारे में पूर्ण पहचान कराई है कि वो प्राणनाथ कौन है। और रूपा बाई राधा बाई को पता लगा कि वही श्री प्राणनाथ हमारे मस्कत बंदर में आए हैं। तो ये दौड़ के घर जाती हैं। ठौर पास दई रहने को सब मिल हुए खुशहाल, बाता लगे करने भी तक अपने हाल। मावजी भाई ने अपने पास रहने के लिए हवेली दी और सारी बातें करने लगे। जो भी बीती हुई बातें थी श्री प्राणनाथ जी सारी बातें उनको बताते हैं और बड़े खुश होते हैं। मावजी रसोई का आदर किया इत और मावजी भाई ने श्री प्राणनाथ जी को सम्मान भोजन प्रसाद करवाते हैं। लगा आप सेवा करने हाल भाल इन वक्त। और मावजी भाई की श्रद्धा भावना प्यार के साथ वो श्री प्राणनाथ जी की सेवा करते हैं। कांजी बेटा उनका रहे दुकान पर, कहते मावजी भाई का बेटा है कांजी, वो दुकान पर रहते हैं। आरोप के फेर बैठे साठ ठट्ठे की कई खबर। अब सिरजी साहिब जी ने सुंदर साथ जी भोजन कर लिया और भोजन करके और सारे सुंदर साथ को मिला के बैठे हैं। और ठट्ठा नगर के अंदर कैसे प्रकांड विद्वानों की जागृति हुई है, कैसे चिंतामणि जी के साथ इतने सारे उनके शिष्य थे। कोई 1000 शिष्य कहते हैं सुंदर साथ जी, कोई 10,000 कहते हैं, जो भी है सुंदर साथ जी, है ना। तो उन सारे शिष्यों ने भी तारतम लिया, वो भी धनी जी के चरणों में आए। तो ये सारी बात बता रहे हैं। लगी होने चर्चा जो ठट्ठे की भी तक, सिरजी साहिब जी ठट्ठे की सारी भी तक सुना रहे हैं। उस समय जो सुख भया मेहर सुभानुहक और सारे सुंदर साथ को बड़ा आनंद आता है कि श्री लालदास जी जैसे इतने बड़े ज्ञानी और चिंतामणि जैसे इतने बड़े ज्ञानी और उनकी जागृति हो गई, वो निजानंद संप्रदाय में आ गई। तो बड़ी प्रसन्नता होती है। तिनकी बातें करते बड़ा जो हुआ सुख, कसाला जो बंद का सो भाग गया सब दुख। और कहते रूपा बाई को, राधा बाई को ये इतनी बड़ी जागनी की बातें सुन के तो बड़ा खुशी मिली। और जो अब तक बंधन के दुख उठाए थे वो सारे के सारे कसाले भूल गए। इत रूपा बाई राधा सुनी चर्चा तिन श्री राज की तरफों रोशन हुआ मन। कहते श्री रूपा बाई और राधा बाई जी ने जैसे ही मस्कत बंदर के अंदर श्री जी के मुखारविंद से चर्चा सुनी तो कहते उनके शिव जी के स्वरूप की पूर्ण पहचान हो गई। और रूपा बाई और राधा बाई मगन हो जाती हैं। चर्चा मीठी होते हैं कोई देवे कान। और शिव जी साहब जी रस भरी आनंद भरी मीठी मीठी चर्चा सुंदर साथ को सुना रहे हैं। तो कहते कोई देवे कान, कोई परम धाम की आत्म ही दिल दे के इस चर्चा को सुन सकती है ना सुंदर साथ जी। हर कोई नहीं सुन सकता ना, क्योंकि ए विचारे क्या करे सुख ताले लिखा ना आए। ये दुनिया वाले क्या करें, उनके नसीब में ये सुख नहीं लिखा। तो कहते हैं कान कौन देता है, जिनके ऊपर धामधनी की अपरंपार कृपा है। मावजी ने चर्चा सुनी, होने लगी पहचान। और मावजी भाई भी चर्चा सुनते हैं और चर्चा सुनने से ही पहचान होती है सुंदर साथ जी। हमें श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान होगी, हमें अपनी पहचान होगी, अपने निज घर की पहचान होगी। और हमें श्री राज्य के लिए, परम धाम के लिए, श्री जी के लिए दिल के अंदर प्यार प्रकट होगा। तो पहले हम उनके बारे में सुनेंगे तभी तो प्यार प्रकट होगा ना। जिनके बारे में हमें कुछ पता ही ना हो, है ना। अब पता लगा सुंदर साथ जी को ये तो हक की सूरत है, साक्षात स्वामी श्री प्राणनाथ जी। और जब वो रस भरी रसना से जाको नामी रसना होसी कैसी मीठी हक, जिनकी जेती बुजरगी जुबा होत तिन माफक, जाको नामी रसना, कहते जिसका नाम ही रसना है होसी कैसी मीठी मुख हक। श्री राज्य के मुखारविंद के अंदर रसना कैसी होगी, वही तो हक की सूरत आई है, वही तो स्वामी श्री प्राणनाथ है, वही धाम के दुल्हा है। और आज एक एक आत्म को आके जगा रही हैं, पहचान करा रहे हैं
तो कहते हैं और लोग आवे सुनने, लगी बातें चलने। अब मस्कत बंदर के अंदर भी लाडले सुंदर साथ जी सभी लोग चर्चा सुनने के लिए आ रहे हैं। दीदार को लोग आवी बाता लगे सुनने, दर्शन करने के लिए आते हैं और फिर चर्चा सुनने के लिए बैठ जाते हैं। यह दिन 10-20 में भाई जो चर्चा जो 10-20 दिन के अंदर ही चर्चा बड़े जोर शोर से श्री जी साहिब जी कर रही हैं। दज्जाले इत सुनिया लगा जो करने शोर। फिर यहाँ दज्जाल आ गया। दज्जाल कहाँ आता है? जहाँ पे श्री प्राणनाथ जी जाएंगे वहां पे दज्जाल जरूर आएगा, है ना। दज्जाल अपनी सिपा में निंदा लगा करने, और दज्जाल अपने ग्रुप के अंदर निंदा करता है। ये कहाँ से आए हैं मेरे मारने का मन ले, ये कहाँ से आ गए श्री प्राणनाथ जी, और ये हमारे धर्म की निंदा करते हैं, इनकी चर्चा सुनने के लिए नहीं जाना चाहिए, मैं करूं लड़ाई इनसों ये क्या करे मुझको। और वो दज्जाल अंदर बैठा कहता है कि मैं इनके साथ लड़ाई करूंगा, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। बाजे बैठ बाजे दिल में आए लड़ने सामे को, और बड़े बड़े कथाकार आचार्य विद्वान सब मिलकर सोचते हैं कि ये हमारे धर्म की निंदा करते हैं, कोई परदेसी आया है और हमारा सारा काम ही बिगाड़ दिया। क्योंकि सुंदर साथ जी ये सब पेटार्थू है ना लोग, इनको तो अपने उदर कारण बेचे हरि को, मुडो यही पाया रोजगार, मारते मुखों पर वाको ले जासी यम के द्वार। ये तो पेट के लिए चर्चा कर रहे हैं ना, जितनी भी चर्चा कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? पेट के लिए। और शिव जी साहिब जी चर्चा कर रहे हैं आत्मा को जगाने के लिए, निस्वार्थ भावना से। हम आए इते काम ब्रह्म सृष्टि ले जाने घर धाम, हम तो परम धाम की आत्माओं को जगाने के लिए आए हैं। यहाँ चर्चा कीर्तन होत है, हास विनोद विलास, सात को धाम धनी बिना और न कछुए आस। यहाँ पे बड़े आनंद के साथ चर्चा हो रही है, और धाम के धनी मस्कत बंदर के अंदर आए हैं, सारा सुंदर साथ हास विलास कर रहा है, साथ को धाम धनी बिना और न कछुए आस। जो सच्ची आत्माएं है ना परम धाम की, लाडले सुंदर साथ जी, तो वो कहते हैं आशिक अरश अजीम की, चाहे मिलना हमेशगी, चाहे साहिब और उम्मत को उनकी यही बंदगी। जो सच्ची आशिक है ना परम धाम की, वो एक तो साहिब धाम धनी को चाहती हैं और दूसरा चाहती हैं सुंदर साथ का मिलाप होता रहे, उनकी ये बंदगी है। तो उनको और उनकी कोई डिमांड नहीं रहती, कोई मांग नहीं रहती, एक ही मांग रहती है कि धाम के धनी का दर्शन हो जाए, धनी मिल जाए, धनी का सुंदर साथ मिल जाए। इत दोए चार किरंतन नए किए भी तक, तू दुनी को क्या पुकारे देख तरफ हक। यहाँ पे 2-4 किरंतन, किरंतन ग्रंथ के कुछ प्रकरण उतरते हैं सुंदर साथ जी। पहला प्रकरण उतरता है, चलियो जुग जायरी सुध बिना, सुध बिना, सुध बिना, चलियो जुग जायरी सुध बिना। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी किरंतन ग्रंथ के अंदर फरमाते हैं कि चलियो जुग जायरी सुध बिना। ये क्यों आया 3 बार? क्योंकि सुंदर साहिब जी कोई तो कारण होता है ना, एक शब्द को श्री जी साहिब जी 3 बार क्यों लिखेंगे? तो श्री जी साहिब जी ने कहा चलियो जुग जायरी सुध बिना। सतयुग के अंदर पार ब्रह्म की सुध उतर के नहीं आई थी, ये तारतम वाणी, ये ब्रह्म ज्ञान उतर के नहीं आया था, तो वो सतयुग भी पार ब्रह्म की सुध के बिना चला गया। और चलियो जुग जायरी सुध बिना, सुध बिना, और त्रेता भी उतर के आया, त्रेता के अंदर भी पार ब्रह्म अक्षरातीत का ये ब्रह्म ज्ञान उतर के नहीं आया, वो भी बिना सुध के चला गया। फिर तीसरी बार कहते हैं चलियो जुग जायरी सुध बिना, और द्वापर के अंदर भी ये ब्रह्मवाणी नहीं उतर के आई। तो हम कौन हैं, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, किसी भी बात की सुध नहीं थी, तो ये 3 युग बिना सुध के ही चले गए सुंदर साथ जी। इसीलिए शिव जी कह रहे हैं चलियो जुग जायरी सुध बिना, सुध बिना, सुध बिना। लेकिन चौथे के लिए नहीं कहा, कलयुग के लिए नहीं कहा, 3 बार बोला, क्योंकि 3 युग बिना सुध के चले गए।
28वें कलयुग के अंदर तो वो पार ब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी उतर के आ गए ना, इसलिए कलयुग को नहीं बोला, क्योंकि कलयुग के अंदर तो धनी मेरा प्रभु विश्व का प्रगट्या छे प्रमाण। श्री इंद्रावती जी कहती है धनी मेरा, मेरे धाम के धनी और विश्व ब्रह्मांड के लिए प्रभु है, वो प्रकट हो चुके हैं। आवसी आवसी धनी सब कोई कहता, आगमी करते रे पुकार, सो बानी सबों की सत करी, अब आए करो दीदार। जिन धाम धनी के लिए कह रहे थे कि धनी आएंगे आएंगे, तो वो कलयुग के अंदर आए हैं, है ना सुंदर साहब जी। रे हो दुनिया बामरी, दूसरा प्रकरण उतरा, रे हो दुनिया बामरी खोवत जन्म गवार। सिरजी साहिब जी ने कहा, ए दुनिया वालों क्यों पागल बन के बैठे हो, जो मनुष्य का तन 84 लाख योनियों के बाद हमें मिला है, और ये एक दरवाजा है, इसी दरवाजे से हम पार पहुंच सकते हैं। हम आज स्टेशन पे खड़े हैं, और जब स्टेशन पे खड़े होते हैं तो हम जहां की टिकट चाहे वहां की ले सकते हैं, उस समय में हमारी मर्जी होती है। और आज ऐसे 28वें कलयुग के अंदर जब पार ब्रह्म की पहचान उतर के आ गई, वो तारतम ब्रह्मवाणी उतर के आ गई, है ना, और फिर भी दुनिया इस संसार के अंदर जो माया के जीव हैं, उनको श्री जी कह रहे हैं, रे हो दुनिया बावरी खोवत जन्म गवार। गवार का मतलब होता है पशु की तरह। ए दुनिया वालों, खाना पीना सोना, बच्चे पैदा करना, घर बनाना, ये तो पशु भी कर लेते हैं। 84 लाख योनियों में एक काम हम नहीं कर सकते थे। वो काम क्या था? मंदिर के अंदर बैठ के ये तारतम वाणी नहीं पढ़ सकते, चाहे गाय क्यों ना बने हो। लेकिन गाय मंदिर में आ जाए तो उसको मंदिर में बैठने देंगे सुंदर साहब जी? तो 84 लाख योनियों के अंदर किसी को भी हक नहीं था कहां बैठने का? मंदिर के अंदर आने का, है ना। और मानव का तन, मानव चाहे कितना गरीब हो, फटे पुराने कपड़े पहने हुए हो, हैं, तब भी मंदिर में आके बैठ जाए, चर्चा चल रही हो, तो उसको कोई भी बाहर नहीं निकालेगा, है ना सुंदर साहब जी? निकालेगा। तो ये मनुष्य तन कितना कीमती है। तो श्री जी बता रहे हैं कि रे हो दुनिया बावरी खोवत जन्म गवार। एक छोटी सी मान प्रतिष्ठा बड़ाई पाने के लिए कि मेरा घर में मान हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, मैं इतना धन कमाऊं, मैं इतनी बड़ी कोठी बनाऊं, मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, ये दुनिया वाले मुझे पूछे, हैं? श्री जी कहते बस बस इतनी सी बात के लिए और ये अमूल्य जीवन गवा दिया। और जब तक पैसा रहेगा तब तक लोग पूछेंगे ना, और ये चला गया तो? और जब तक आप किसी को देते रहोगे, जब तक किसी का आदर सम्मान करते रहोगे, जब तक किसी को पूछते रहोगे, तो वो आपका आदर सम्मान करेंगे। अगर 100 बार आपने किसी को दिया और एक बार बाय चांस आपके पास नहीं था, आप उतना उसको दे नहीं सके। 100 बार किसी को प्यार दिया, अगर एक बार प्यार नहीं कर सके तो 100 बार किया हुआ खत्म। लाडले सुंदर साहब जी, सिरजी साहिब जी कह रहे हैं कि इस दुनिया के अंदर ये मानव का तन पाके रे हो दुनिया बावरी खोवत जन्म गवार। मदमाती माया की छाकी सुनत नहीं पुकार। आज इतना मद चढ़ा पड़ा है अपने धन का, मान का, प्रतिष्ठा का, बड़ाई का, पद का, कि मेरा पद कितना ऊंचा है, मेरी समाज में क्या प्रतिष्ठा है, मेरी कैसी कोठी है, मेरा कितना नाम है। ये सारा प्राणनाथ जी कहते हैं कहाँ रह जाएगा? मदमाती आज तो जिस अहंकार के अंदर छकी पड़ी है, सुनत नहीं पुकार, आज पुकार नहीं सुन रही। और इसके बाद क्या होएगा? धामधनी कह रहे हैं कि सुंदर साथ जी, ये मानव जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है, और एक मानव जीवन ही नहीं मिला। 4 पदार्थ पाए अमोलक, सो क्यों वृथा हारो, है ना। 4 पदार्थ मिले हमें,
हमें मनुष्य का तन मिला, एक। दूसरा 28वां कलयुग मिला, दो। तीसरा भारतवर्ष मिला, तीन। और चौथे निजानंद स्वामी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के द्वारा तारतम और श्री प्राणनाथ जी के द्वारा ये ब्रह्म वाणी मिल गई। सुंदर साथ जी आयो अवसर के में भूलिए, कारण कोलिया अन। श्री जी वाणी में कहते हैं ऐसा सुंदर मौका मिला हुआ, हम एक रोटी के टुकड़े के लिए गवा रहे हैं। फिर खुद को कहते हैं रे हो दुनिया को तू कहां पुकारे, ये सब कोई है सियाना। तीसरा प्रकरण उतरता है कि दुनिया को कहां पुकार रहे हो, ये दुनिया तो बड़ी सियानी है, समझदार है, रे मन भूल ना श्री महामत। चौथा प्रकरण उतरता है ए महामती तू मत भूल, देख तू आप संभाल, तू अपने आप को देख, तेरी आत्मा को विरह है ना, तू बिछुड़ के आई है ना धनी से। सारी दुनिया को विरह थोड़ी सता रहे हैं, सारी दुनिया को जुदाईगी का दर्द थोड़ी हो रहा है, सारी दुनिया अपने पारब्रह्म प्रीतम से बिछुड़ के थोड़ी आई है खेल के अंदर, तू आई है ना। तो चौपाई में कहते हैं रे हो दुनिया बावरी खोवत जन्म गमार, दुनिया को तू का पुकारे ए अपनों करे आहार। कहते रे हो दुनिया बावरी, ए बावले दुनिया वालों, क्यों मनुष्य का जीवन पाके भी और इसको गवा रहे हो। कहते दुनिया को तो क्या पुकारे, इस दुनिया को क्या पुकारना, एक अपने करो आहार। इनका आहार है मान, प्रतिष्ठा, बड़ाई, प्रशंसा। इनको अखंड ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं है, इनको तारीफ चाहिए चाहे वो झूठी क्यों ना हो, झूठी तारीफ पर ये प्रसन्न रहते हैं दुनिया वाले। इनको ब्रह्म ज्ञान से धनी से कुछ लेना देना नहीं है। तू भूल न श्री महामत, संभार अपना आप, सब सियाने अपने काम में लगे तो विरहा धाम का ताप। कहते तू भूल न श्री महामत, ए महामती तू मत भूल अपने प्रीतम को, संभार अपना आप, तू अपने परात्म वाले तन को देख, अपने मूल मिलावा को देख, अपने राज श्यामा जी को देख, सब सियाने अपने काम में लगे। ये तो सियाने समझदार लोग हैं, ये दुनिया के काम कर रहे हैं तो ये विरहा धाम का ताप। विरहा तो तेरे को चढ़ा हुआ है ना, तेरे को बुखार चढ़ा पड़ा है कि मेरे प्रीतम मुझे कैसे मिले, है ना। मैं धनी से बिछुड़ के आई हूँ, तेरे से जुदाईगी नहीं सहन हो रही ना। इन चर्चा होते भैया भाई मावजी का इत काम, चर्चा मीठी लगी इनको दाखिल हुआ निज धाम। ऐसी रसवरी चर्चा सुन के, खंडनी की चर्चा सुन के और मावजी भाई की आत्मा जागृत हो उठती है और मावजी भाई तारतम महामंत्र ग्रहण करके और निजानंद संप्रदाय में दाखिल हो जाते हैं। और भी कितने साथी आए पहुंचे इंठौर, श्री राज की चर्चा बिना सूझत नहीं। और भी बहुत सारे सुंदर साथ मस्कत बंदर के अंदर श्री जी के चरणों में आए और अब उनको वाणी चर्चा के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मीठी लगती है तो क्या लगता है, धनी जी की वाणी मीठी लागे, पिया जी की वाणी, धनी जी की वाणी, ये तो मुक्ति देगी संसार को। ओ मीठी लागे पिया जी की वाणी, धनी जी की वाणी, ये तो मुक्ति देगी संसार को। ये मीठी रस भरी वाणी निस्वती सुंदर साथ को तो मूल मिलावे में जगा देगी और संसार को मोक्ष देने के लिए आई है। एक दिन चर्चा मिने भाई खंडनी मावजी पर, वाक्य पूरा ना था साथ में अवगुण भाषा दिल ऊपर। वाहमती स्वामी श्री लालदास जी महाराज के हृदय में विराजमान होके श्री जी खुद आंखों देखा हाल हमें सुना रहे हैं कि एक दिन मावजी भाई के ऊपर खंडनी हो गई और उसको पूरी पहचान तो थी नहीं, वाक्य पूरा न था साथ में अवगुण भाषा दिल पर। श्री जी वो अपने काम पे गए होंगे दुकान पे और सारा दिन जाके फिर मस्त हो गए होंगे, तो श्री जी साहिब जी ने खंडनी कर दी कि रे हो दुनिया बावरी खोवत जन्म गवार, है ना। तो कहते हैं मैं ना जाऊं उन पे चर्चा सुनने को,
मुझ पर करी खड़नी, क्या देखा अवगुण मुझ में। तो कहते मावजी भाई कहने लगे, मैं तो अब चर्चा सुनने के लिए जाऊंगा ही नहीं। मैंने मेरे घर पे बैठाया श्री प्राणनाथ जी को, और सारे लोग मेरे घर आके बैठ के चर्चा सुन रहे हैं। जागनी का काम मैं चला रहा हूँ, है ना। और श्री प्राणनाथ जी इतने सारे लोगों के बीच में मेरी खंडनी कर रही हैं। तो कहा मैं तो अब चर्चा सुनने जाऊंगा नहीं। रिसाए के आप अपने रह गया घर में, चर्चा समय न आया, हुआ दिलगीर राज से गुस्सा आ गया। और गुस्सा आया तो कहते रह गया घर में, चर्चा समय ना आया, आज चर्चा सुनने के लिए नहीं आए। मावजी भाई दुखी हो गए। जब सोया रात को अपनी दुकान में, राते मारा तमाचा राज ने, हुई दहशत जोर इनको। कहते हैं जब सोया रात को अपनी दुकान में, रात के समय जाके, पहले कानजी भाई इनका बेटा सो रहा था दुकान पे, वही रह रहा था। अब क्या हुआ, गुस्सा आया हुआ था मावजी भाई को सुंदर साथ जी। तो मावजी भाई दिन में चर्चा में पहले घर में थे, चर्चा सुनने बैठे ही नहीं, आए ही नहीं, है ना। और फिर रात हुई ना, जब फिर चर्चा का समय हुआ, तो मावजी भाई रात के समय कहाँ चले गए। मावजी रात के समय अपने दुकान पे जाके सो गए। और रात के समय श्री राजी महाराज साक्षात स्वरूप में आके सपने के अंदर दर्शन देते हैं, सपने में बातें करते हैं। लेकिन जो थप्पड़ मारा ना, वो सीधा गाल के ऊपर ही लगा। कहते राते मारा तमाचा राज ने, राजी महाराज के आवेश स्वरूप ने जड़ के तमाचा मारा मुंह के ऊपर। हुई दहशत जोर इनको, क्योंकि नींद में सो रहे थे मावजी भाई। और मावजी भाई नींद में सो रही हैं, और नींद में सोते हुए श्री राजी महाराज ने खिंचा के एक थप्पड़ मारा। और क्या कहते हैं राजी महाराज, सुनिए चौपाई से। क्यों रीस करी इनको, क्यों ना दिए तुम कान। श्री राजी महाराज ने कहा, अरे तेरे घर धाम के धनी आए हैं, साक्षात प्राणनाथ तुमको जगाने के लिए, और आप उन पे गुस्सा कर रहे हो। अरे आपको चाहिए दिल देके चर्चा सुनो, दिल देके चर्चा सुनोगे तो तब पहचान होगी ना। तू जा फेर उतही कर देख पहचान। मावजी भाई को श्री राजी महाराज के आवेश स्वरूप ने एक चांटा लगा के कहा कि वो घर पे बैठे हैं आपके, और वो चर्चा कर रहे हैं, और घर का मालिक की चर्चा के अंदर ना बैठे, और अड़ोसी पड़ोसी और गली मोहल्ले वाले सब चर्चा सुन रहे हैं, लेकिन मालिक नहीं बैठा घर में। तो ये क्या अच्छा लगा। तो शिव जी साहिब जी के लिए श्री राजी महाराज ने पहचान करवाई यहाँ के। क्या कहा कि तू जा फिर उती कर देख पहचान, जा वहीं पे और जाके उन स्वरूप की पहचान कर कि वो कौन है, और तेरे घर पे तुझे जगाने के लिए आए हैं। जागे पीछे रोइया प्राते बैठा आए द्वार। जब मावजी भाई को चांटा लगा जोर से, और चांटा लगे तो अपने नहीं उठ के रोने लग जाएंगे, और एकदम इतना, वो भी राजी महाराज ने गाल पे चांटा लगाया तो उठ के रोने लगे। और रोते रोते जैसे ही प्रातः काल का समय, और प्रातः काल के समय दुकान से घर में आते हैं, जगाए शिव जी को करने लगा मनुहार। यहाँ पे धामधनी ने कि ये साक्षात शिव जी के स्वरूप हैं, साक्षात धाम के धनी हैं, उनके स्वरूप की आवेश स्वरूप ने आके पहचान कराई, और शिव जी साहिब जी को जगाया, और जगा के अपनी भूल स्वीकार करने लगे। मावजी भाई रोए के कदमों लगा अपनी कई भी तक, रो के चरणों में गिर गए। शिव जी साहिब जी सो रहे थे सुंदर साथ जी, और मावजी भाई प्रातःकाल जल्दी उठ के आ गए, और आके शिव जी साहिब जी का गेट खटखटाया। शिव जी साहिब जी ने गेट खोला। जैसे दरवाजा खोला तो मावजी भाई तो पटक के शिव जी साहिब जी के चरणों में गिर गए, और चरणों में गिरे तो रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। शिव जी साहिब जी ने कहा, मावजी भाई क्या हो गया, ऐसे क्यों रो रहे हो। तो कहते रोए के कदमों लगा अपनी कई भी तक, और रो के चरण पकड़ते हैं, चरणों में रोते जा रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, और अपनी बात बताते हैं। मुझे तमाचा मार के मुंह फिराया हक। कहते हैं मुझे तो श्री राजी महाराज ने आपके इस स्वरूप में आके
और मेरे मुखमंडल के ऊपर खिंचा के मेरे मुंह पे तमाचा मारा और मुझे कहा कि जाइए, जो चर्चा सुना रहे हैं शिरजी साहिब जी, उन्हीं के चरणों में जाएं और जाके चर्चा सुने और उनके स्वरूप की पहचान करें। मैं खंडनी सुन के हो गया बेजार। और मावजी भाई ने कहा मैं तो खंडनी सुन के बेजान हो गया, मैं तो कच्चा साथ में ना पहचाना परवरदिगार, मुझे तो अपनी निस्बत की अभी पूरी पहचान ही नहीं थी, ना मैंने आपको पहचाना ना अपने आप को पहचाना, आपके स्वरूप की पहचान ही नहीं की। यहाँ से चर्चा मिने भया पक्को प्रवीण, यहाँ से जब चर्चा शिवजी करने लगे, अब तो दृढ़ इश्क और ईमान मावजी भाई के अंदर आ जाते हैं। चर्चा सुनते सुनते बड़ा भया आकीन। देखिए सुंदर साथ जी, धनी जी फरमा रहे हैं कि चर्चा सुन सुन के ही प्राणनाथ जी के प्रति, अपने धनी जी के प्रति पक्का विश्वास होता है। और चर्चा सुन के सुंदर साथ जी हमारी निस्बत जगती है, हमारा संबंध जगता है ना। और चर्चा सुनेंगे तभी तो हमें अपनी पहचान होगी, अपने धनी की पहचान होगी, अपने निज घर की पहचान होगी। तो कह रहे हैं अब प्रेम और विश्वास जग गया। क्या सुन के? ऐसे सिरजी थोड़ी कह रहे हैं कि तुम्हें चर्चा सुन जो दिन ने रात आपन ते त्रुठा श्री प्राणनाथ। रात दिन चर्चा सुनो, और रात दिन चर्चा सुनोगे धाम के धनी हमारे ऊपर मेहरबान हो जाएंगे। देखो हो गए ना, है ना सुंदर साथ जी। ये मावजी भाई की तरह है, मैं अपनी बात कह रही हूँ, मावजी भाई की तरह हमारे सारे सुंदर साथ को एक एक तमाचा लगा के अब तो राजी जगा दें। मैं तो कहती हूँ कि राजी महाराज ये मावजी भाई की तरह हम सब सुंदर साथ को इसी तरह से एक तमाचा मार मार के आप जगाओ, बड़ा आनंद आएगा। क्योंकि ये मावजी भाई को एक तमाचा लगा, उसके बाद मावजी भाई कभी नहीं सोते। और यहाँ से मस्कत से शिरजी चलेंगे तो लाडले सुंदर साथ जी ये श्री प्राणनाथ जी के साथ ही चल पड़ेंगे, और पन्ना जी में रात भर बंगला जी के अंदर बैठ के श्रीजी साहिब जी के प्रातःकाल आके चरण दबाएंगे मावजी भाई, है ना। एक तमाचा मारा और हमेशा के लिए जगा दिया। अब जब आत्मा जागृत हो जाती है तो फिर कह रहे हैं घर परिवार वाले क्या बन जाते हैं? दुश्मन बन जाते हैं। बेटा जोरू बाप महतारी, कहते अब मावजी भाई का बेटा कांजी और माताजी, पिताजी, बेटा, पत्नी सब लगे लड़ने। इल दज्जाल के हथियार सारे लड़ने लगे। अब ये दज्जाल का स्वरूप बन गए कि जो सुरता पीछे खींच ही ताई जानो छल दुश्मन शैतान। जो धनी जी की चर्चा सुनते हुए हमारी चर्चा के अंदर विघन डाले, पाठ करते हुए विघन डाले, चितवनी हम कर रहे हो तो कोई विघन डाले, तो सिर जी ने कहा ताए जानो छल दुश्मन शैतान। वही छल का स्वरूप है, वही दुश्मन है, वही शैतान है। तो लालदास जी महाराज यहाँ फरमा रहे हैं कि ये पूरा कुटुंब कबीला परिवार क्या बन गया? छल का स्वरूप बन गया। ओ तो लश्कर दज्जाल का करने लगा शोर, जो लड़ाई उन्हों करी जो था उनमें जोर। वो तो दज्जाल की फौज है ना, घर परिवार ये भी कबीले स्वार्थी, ये स्वार्थ के कबीले हैं। जब तक इनका स्वार्थ सिद्ध होता है तब तक ये प्यार करते हैं। आज हम काम करना घर का छोड़ दें और आज दुकान पे ना जाएं, है ना, सुंदर साथ जो भी हैं, और घर परिवार वालों के बीच में वो रिस्पेक्ट, वो प्यार, वो मान, वो सम्मान सब खत्म हो जाएगा, है ना। तो कहते ये स्वार्थ के हैं, काम करते हैं तो अच्छे लगते हैं और काम छोड़ देते हैं करना तो कोई भी किसी को अच्छा नहीं लगता। तो कहते इन्होंने बड़ी लड़ाई करी, इन डगा इन समय थे श्रीराज इनके साथ। कहते पर मावजी भाई के कदम लड़खड़ाए नहीं, क्योंकि धामधनी श्री प्राणनाथ जी अब इनके मददगार बनके इनके साथ हैं। जाको मदद हक्की धनिये पकड़े हाथ, जिसको धामधनी मदद करें और जिसके हाथ धामधनी पकड़ लें, किन्हें ना चलिया 300 सिर भाना दज्जाल, किसी का भी बस नहीं चला। मावजी भाई के ऊपर दज्जाल सर पटक पटक के रह गया। पत्नी ने भी जोर लगाया, बेटे ने लगाया, माता पिता ने लगाया, इनको धामधनी का बड़ा जो हुआ हाल, ये तो धामधनी के आनंद के अंदर मस्त हो गए। कौन? मावजी भाई।
जो रंगा पिया तेरे रंग में, जो रंगा पिया तेरे रंग में, हर पल रहे पिया संग में, जो रंगा पिया तेरे रंग में, जो रंगा पिया तेरे रंग में। पिया के रंग में वो ही रंगेगा, पिया के रंग में वो ही रंगेगा, जो पिया के तन है, जो पिया के तन है, उसको पिया जी वो ही देंगे, उसको पिया जी वो ही देंगे, जैसा उसका मन है, जैसा उसका मन है। बिन मांगे उसे सब कुछ मिलता, बिन मांगे उसे सब कुछ मिलता, रहे सदा चरणन में, जो रंगा पिया तेरे रंग में, जो रंगा पिया तेरे रंग में, हर पल रहे पिया संग में, जो रंगा पिया तेरे रंग में, जो रंगा पिया तेरे रंग में। जो धनी के रंग में रंग जाता है ना, हर पल धाम के धनी उनके साथ रहते हैं। तो कहते हैं इनको धाम धनी का बड़ा जो हुआ हाल, इन समय साथ आया कौन जो तिनके नाम, पहले सबसे आया विश्वनाथ इन काम। कहते अब सुंदर साथ की जागनी हो रही है, विश्वनाथ भाई जी आए हैं, क्योंकि बाईजूराज महारानी साहिबा ने विश्वनाथ जी को, रूपाबाई को, राधाबाई को और इनको तो वहीं से जागृत कर दिया। और भाटिया प्रधान आता है और खट्टू आता है और हीरा जी भाटिया, मावजी इन समय और नारायण कायसर, रामेसुनी इनसे और जीवा भाई आए और कान जी, मावजी, गंगा जी, हीरा जी, है ना, बहुत सारे सुंदर साथ की सुंदर साथ जी यहाँ जागनी होती है। ए आए इन समय तामे चर्चा बड़ी होए, सुख लिया इन साथ में क्यों कर कौन सोए। कहते हैं ये इस समय आए हैं जब आनंद के साथ, जोर शोर के साथ शिवजी साहिब जी मस्कत बंदर के अंदर चर्चा कर रहे हैं। उत्सव चर्चा नित्य ने, नित्य प्रति उत्सव हो रहा है, भंडारा हो रहा है और आनंद भरी चर्चा हो रही है। होत साथ मिले सुंदर साथ के बीच में बड़ा ही आनंद छाया हुआ है, क्योंकि शिवजी साहिब जी जोर शोर के साथ जागनी का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि श्री इंद्रावती जी को धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने कहा था कि जाओ शाकुंडल और शाह कुमार को जगा के लेके आओ। बस ये तो दो नाम कहे थे, शाकुंडल और शाह कुमार को जगाते हुए पता नहीं लाख सुंदर साथ की जागनी हो जाती है सुंदर साथ जी, क्योंकि गए सिर जी के साथ 5000 थे ना, वैसे तो पता नहीं कितनी जागनी हो गई है ना। तो कहते हैं उत्सव चर्चा नित्या ने होत साथ मिने, हाथ पटके दज्जाल ए मगन धाम मिने। यहाँ उत्सव हो रहा है, रसोई हो रही है, भोजन प्रसाद कर रहे हैं, सुंदर साथ वाणी चर्चा सुन रहे हैं, लेकिन अब दज्जाल हाथ पटकता है आके। बंदी खाने के पैसे को आए दरोगा करे पुकार। अब बंदी खाने के पैसे को श्री बाईजूराज महारानी साहिबा पे सुंदर साथ जी जो टैक्स रखा हुआ है ना, उसके लिए दरोगा आता है और आके पुकारता है, काफर गर्जे सिर पर क्यों होत न खबरदार। सिरजी साहब जी चर्चा कर रहे हैं और समझ सुंदर साथ चर्चा सुन रही हैं। गर्जे का मतलब है कि समझ सुंदर साथ के बीच में आके गरजता है तो काफर लिखा स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने, क्योंकि सिरजी साहब जी चर्चा कर रहे हैं और वो बंदीवान वाला पैसे लेने के लिए आता है ना, वो जोर से ऊंची आवाज में आके कहता है कि आप अपने पैसे देके उनको छुड़ा लो ना। सिर पर साहिब जो वह खबरदार, हमको फिक्र ना कछु और कादर भरतार। आगे से सिरजी साहिब जी कहते हैं सिर पर साहिब जो, हमारे सिर के ऊपर जो साहिब खड़े हैं ना, वह खबरदार,
वो सावधान होके हमारे सिर पे खड़ी हैं। उस दरोगा को कहते हैं श्री प्राणनाथ जी चर्चा के अंदर बैठे बैठे कहते हैं, हमको फिक्र न कछुए, क्योंकि धनी जी ने वाणी में कहा है, तुम करो मेरी जिक्र, मैं करूं तुम्हारी फिक्र। आप मेरा जिक्र करते जाओ, मैं आपकी फिक्र करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे सिर पे खड़ा हूं एक पाए। जब धाम के धनी कह रही हैं कि मैं आपके सिर पे एक पैर पे खड़ा हूं, तो श्री जी श्री इंद्रावती जी की आत्म क्यों चिंता करे। तो कहते हमको फिक्र कछुए नहीं ओ कादर भरतार। श्री जी साहिब जी ने कहा, दरोगा जी हमें किसी प्रकार की कोई फिक्र नहीं है, वो हमारा जो कादर, हमारा जो सायब है, वो हमारे सिर पे खड़ा है। बड़ो दृढ़ देख के वह हो गया जेर, इतना दृढ़ विश्वास देख के और वो भी पिघल गया। जिनकी ऐसी चर्चा फिर कहने आवे फिर, तो कहते जिनकी ऐसी रस भरी आनंद भरी चर्चा है, तो फिर कहने के लिए रोज आने लगा। इन मिस से इनके करने आवे दीदार। ये डाकुओं को कहता है, वो समय जब चर्चा का समय होता है ना सुंदर साहब जी, तो चर्चा का समय जैसे ही होता है ना, तो ये दरोगा उन डाकुओं को कहता है, वो मैं जाके पैसे ले आऊं, बोलो उनको, क्योंकि इसको अंदर से पता होता है दरोगा को कि वहां शिरजी साहिब जी चर्चा कर रहे हैं और आनंद के साथ चर्चा हो रही है। तो ये दरोगा अपने डाकुओं को कहता है कि वो जो अपने उनके ऊपर बाईजू राज जी पर टैक्स रखा है ना, मैं जाऊं उनको बोल के आऊं कि वो पैसे दे दें। जाना पड़ेगा ना, तभी तो देंगे। पर श्री लालदास जी महाराज फरमा रहे हैं, आता किसके लालच के लिए है, ये रोज बहाने बना के आता है, बहाने बना बना के, और श्री प्राणनाथ जी की चर्चा सुनने के लिए आता है। इनमें से इनके करने आवे दीदार। अंदर से तो कहता है कि मैं दर्शन तो कर रहा हूं, क्योंकि श्री प्राणनाथ जी इस समय तखत पर बैठे होंगे, सारे लोग उनके सुंदर साथ वाणी चर्चा सुन रहे होंगे, पर मैं वहीं जाके बैठ जाऊंगा, बस एक बार आवाज देके कहूंगा कि आप वो टैक्स तो चुका लो, जो इतना उनके ऊपर रखा हुआ है, जितना दंड रखा हुआ है वो तो चुका लो। और स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं, चर्चा सुने शर्वनो कै शुकर परवरदिगार। और ये दरोगा, इसको आनंद आने लगा श्री जी का दर्शन करके, श्री जी की मीठी मीठी रस भरी रसना से चर्चा सुन के। और कहते हैं, और खुदा ताला का शुक्र बजाता है, कहता है कहे शुक्र परवरदिगार, कि ए परवरदिगार आपका शुक्र है कि ऐसा आनंदकारी ब्रह्म ज्ञान की चर्चा यहाँ पे प्राणनाथ जी कर रहे हैं, और मुझे भी किसी बहाने ये चर्चा सुनने का मौका मिल गया। इन भांत 28वें साल में रहे मस्तक में। इस तरह से संवत 1728 में मस्कत बंदर के अंदर आए हुए हैं शिवजी साहिब जी, लाडले सुंदर साहब जी। अब संवत 1728 आ गया है, 1728 है ना। तो लाडले सुंदर साहब जी, श्री जी की आयु को भी हम देखते जाएं, है ना। श्री जी की आयु कितनी हो गई, कितनी हो गई सुंदर साहब जी, 53 वर्ष। कितनी हो गई, क्योंकि 1775 में हुआ ना जन्म, और अब कितने हो गए, 28 में यहाँ आके पहुंचे हैं। तो श्रीजी साहिब जी के स्वरूप का भी दर्शन करें। श्रीजी साहिब जी कैसे लग रहे होंगे ना, कितने सुंदर दिखते होंगे ना, और कैसी चर्चा करते होंगे, तो सुंदर साथ उनका दीदार करके भी मंत्र मुग्ध हो जाते होंगे, है ना। तो कैसा स्वरूप उनका, नूरी स्वरूप है उनका, और किस प्रकार से वाणी चर्चा कर रहे हैं। तो कह रहे हैं, इन भांत 28वें साल में रहे मस्कत में, जात आप अपने सब छुड़ाई आरबों से। सब ने अपनी अपनी जाति के लोगों को आरबी डाकुओं से छुड़ा लिया। ये बात भैरव सेठ सुनी, सब छुड़ाई जात अपनी। अब सुंदर साहब जी, भैरव सेठ के पास बहुत पैसा था, और भैरव सेठ को पता लगा कि सब ने अपनी अपनी जाति के लोगों को पैसा देके छुड़ा लिया है। रहे अबासी बंदर में करो अपनी नेक नामी। अब भैरव सेठ सोचता है कि मेरे पास तो इतना पैसा है, और आज ये पैसा देके अगर मैं उन बंधन के अंदर आए हुए लोगों को छुड़ा के लाऊंगा, तो मेरे को कितना लोग मान देंगे, प्रतिष्ठा देंगे, बढ़ाई देंगे। क्योंकि जब धन दौलत आ जाता है ना सुंदर साहब जी,
तब हम चाहते हैं कि हमें मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, बड़ाई मिले, फिर हम राजनीति में, धर्म नीति में, है ना, हर जगह पे जाना चाहते हैं। तो भैरव सेठ ने सोचा कि ये काम करूंगा तो मेरे लिए बड़ा मेरा नाम हो जाएगा। अबासी बंदर के अंदर भेजे अपने आदमी लेने को खबर, और अपने आदमी भेजता है कि पूछ के आओ कितने पैसे बंद के हैंड इन ऊपर, पूछो जाके भी इनके ऊपर कितना दंड रखा हुआ है ना। खबर लेके आदमी दही उन्हें पहुंचाए, लहारी 70,000 इतनी देनी आए। आदमी पूछ के आए कि 70,000 लिहारी देनी पड़ेगी। श्री मोहम्मद कहे साथ जी है बहुत मस्कत बीतक, सो आगे मजबूर होएगा कहूँ अबासी बंदर गुजरक। कहते अभी मस्कत बंदर की बीतक का विस्तार और है, पर पहले अबासी बंदर की बात कर लेते हैं, क्योंकि भैरव सेठ जी श्री बाईजूराज महारानी साहिबा को बंधन से छुड़ा के लेके आ रहे हैं। अबासी बंदर की बीतक। अबासी बंदर में भैरव रहे सिरदार, अपनी न्याय छुड़ावने हुआ खबरदार। कहते अबासी बंदर के अंदर भैरव बहुत बड़ा सेठ है, भैरव सेठ जी, और उन्होंने अपनी जाति के लोगों को छुड़ाने के लिए विचार बनाया। भेजे अपने आदमी मस्कत बंदर में, छुड़ाए ले आया न्यात को। आया अबासी बंदर अपने अपने आदमियों को भेजा, और मस्कत बंदर के अंदर थे वो डाकू लोग, मस्कत बंदर के अंदर लेके गए थे, और वहां से वो छुड़ा के अबासी बंदर में श्री तेजपुरी बाईजूराज महारानी साहिबा को लेके आते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री बाईजूराज महारानी साहिबा की जय। भाई मुलाकात भैरव से सिरजी साहिब जी सो जब अपने घरों ले गया, खिजमत करने लगा तब। और अब श्री प्राणनाथ जी की मुलाकात किसके साथ होती है? भाई मुलाकात भैरव से, भैरव सेठ के साथ शिवजी साहिब जी की मुलाकात हुई, और भैरव सेठ अपने घर के अंदर लेके गया और शिवजी साहिब जी की सेवा करने लगे। खेम कुशल बातें पूछी, और अपने देश प्रदेश और हिंदुस्तान की का समाचार पूछा। भैरव सेठ ने सब बात का उत्तर बताए दिया। खेस शिवजी साहिब जी ने सारी बातें, एक जाति का होने के नाते, लोहाना के थे ना, तो एक जाति के होने के नाते सारी अपनी बात बता दी। ठक्कर थे वो भी। भाई पहचान आपस में हुआ, रसोई का आदर, जागा अपने नजीक उतारे अपने घर। और भैरव सेठ ने अपने घर में एक हवेली दे दी उनको, और शिवजी साहिब जी के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था कर दी, और वहां बिछोने बिछाए के तापदराई श्री राज, और वहां सारी दरिया बिछा दी। अब अपने सुंदर साथ जी श्री प्राणनाथ जी के साथ, श्री जी साहिब जी के साथ कहाँ चल रहे हैं? अबासी बंदर में बिछोने बिछाए हैं, हमारे लिए बिछाए हैं। ठीक है, हम समस्त सुंदर साथ जितने भी ये अभी तक चर्चा सुन रहे हैं ना, अपने ध्यान को ले चलो अबासी बंदर के अंदर, कि हम तो शिव जी के साथ साथ चल रहे हैं। जहां जहां प्राणनाथ जी जाएंगे हम साथ साथ में चलेंगे। कहते जहां वहां बिछोने बिछाए के तहां पधराए श्री राज। सुंदर शिव जी साहिब जी के लिए एक दीवान लगा दिया, सुंदर बिछोने बिछा दिए, श्री जी साहिब जी को पधराया। रसोई होत एक तरफ लगे चर्चा के काज, इधर भोजन प्रसाद बनने लगा शिव जी साहिब जी के लिए। और शिव जी साहिब जी तो इस समय में चर्चा कर रहे हैं। आए आगे बैठा भैरव सेठ अपने कबीले समेत, भैरव सेठ अपने परिवार सहित शिवजी साहिब जी के चरणों में बैठ गए चर्चा सुनने के लिए। ब्रज लीला की चर्चा भैरव शर्वना सोलेत, और ब्रिज की चर्चा बड़े आनंद के साथ शिव जी कर रहे हैं, और भैरव सेठ दिल देके सुन रहे हैं। सुन चर्चा सुख पाइया भाई दोपहर बैठक। कहते चर्चा सुन के इतना आनंद आया कि 6 घंटे तक चर्चा चलती रही। 6 घंटे तक चर्चा। सुंदर साहब जी हम कितनी सुन रहे हैं? 1.5 घंटा। और भैरव सेठ ने कितनी सुन ली? 6 घंटे तक। और काहुन को खबर ना काल की, ना रही सुख आड़े शक, किसी को टाइम का पता ही नहीं लगा। अभी भी मुझे सुंदर साहब कहते हैं कि शारदा दीदी जब आप चर्चा करते हो ना तो हमें समय का पता ही नहीं लगता। पहले 35 मिनट थे, वो पता नहीं लगता था कब टाइम निकल गया, और अब 1.5 घंटा होता है, हमें पता ही नहीं लगता कि ये 1.5 घंटा बीतक के अंदर कैसे निकल जाता है। तो सुंदर साथ जी वही तो धाम के धनी खुद रस भरी रसना से हमें ये चर्चा सुना रहे हैं ना, हृदय के अंदर विराजमान होके। तो कह रहे हैं रसोई की अरज भई, उठे श्री राज उन वक्त। तो रसोई के लिए अर्जी करी,
और शिवजी साहिब जी चर्चा से उठे। भैरव गया अपने घरों, बहुत खुशहाल हुआ इत। भैरव सेठ अपने घर गए, इतनी सारी चर्चा सुनी है, बड़े प्रसन्न है। श्री राज आरोग्य फेर बैठे, साथ सुख मिलाए। शिवजी साहिब जी तो भोजन करते थे, दोबारा फिर सुंदर साथ के बीच में बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको चर्चा के बिना कुछ अच्छा ही नहीं लगता। कोई कोई एक आए मिले, चर्चा को ललचाए, और कुछ कुछ सुंदर साथ आवासी बंदर के अंदर भी लोग आ रहे हैं चर्चा सुनने के लिए। फिर होने लगी चर्चा, बखत भयो लैल, और कहते फिर चर्चा होते होते रात्रि का टाइम हो गया। फिर कीर्तन करने लगे, भय मगन ब्रज के खेल, और आनंद के साथ कीर्तन भी हो रहा है, क्योंकि खाली चर्चा के अंदर आनंद नहीं आता। जब चर्चा के बीच में एक एक दो दो लाइनें भजन की भी गाते हैं, और शिवजी साहिब जी तो सारे राग, पक्के राग के अंदर ये वाणी उतरी है सुंदर साथ जी को, पार ब्रह्म अक्षरातीत हैं, सात स्वर क्या करेंगे, है ना। जो अक्षरातीत धाम धनी कुछ भी चौपाई बोलते होंगे, वो तो सात स्वर के अंदर परिवर्तित हो जाती होगी ना सुंदर साथ जी। और कितनी रसवरी रसना से श्री जी साहिब जी चर्चा सुना रहे हैं। यहाँ बहुत रात बीत गई, हुआ उठने का समय, बहुत रात बीत गई, प्रातः काल होने लगी। भैरव सेठ गया अपने घरों, भाई साथ मगन चर्चा में। भैरव सेठ उठ के अपने घर गया, सुंदर साथ तो मस्ती के साथ चर्चा सुन रहे हैं। फिर चर्चा होत हो गई फजर। शिवजी साहिब जी ने तो चर्चा बंद ही नहीं करी, रात को अखंड रात कर दी, पूरी रात चर्चा करते रहे। उठे दातुन पानी को, भैरव की खुली नजर, और जैसे दातुन पानी के लिए उठे तो भैरव सेठ की नजर खुलती है। कोई तो सोए रहे, कोई बैठे पास श्री राज, कोई दरियों के ऊपर ही सो गए, कोई शिवजी साहिब जी के पास बैठे हैं, कोई आवत दीदार को रहा चर्चा का काज, क्योंकि सुंदर सा जी पूरा आवासी बंदर का सेठ है भैरव सेठ, और सारे लोग इनके दोस्त की तरह जानकार हैं पूरे के पूरे, है ना। वो आगे बताएंगे क्यों जानकार हैं। तो जैसे भैरव सेठ के घर में सत्संग, वाणी, चर्चा, भजन, कीर्तन का कार्यक्रम चल रहे हैं, तो गली वाले, मोहल्ले वाले, शहर वाले सब श्री जी का दर्शन करने के लिए और चर्चा सुनने के लिए आ रहे हैं। तब आए भैरव ठक्कर, उन संग आए कई लोग। कहते भैरव ठक्कर आए और उनके साथ और भी लोग आए, होने लगी चर्चा, भागा सारा शोक, और श्री प्राणनाथ जी आनंद भरी चर्चा कर रही हैं, और सारे दुख समाप्त हो गए। दोए मुल्तानी भैरव संग आए उन बखत। कहते दो मुल्तानी हैं, श्री गुरु नानक देव जी के पंथ वाले हैं, थे जोगारम में मेहरम, चेला नानक के तित। कहते योग साधना में खूब निपुण थे, और गुरु नानक देव के पंथ के थे ये लोग। ये आए, पोथी साखी कबीर की रहे उनके पास। कहते उनके पास पोथी और साखी कबीरदास जी की है। अर्थ न सूझे तिनका, ता पर चर्चा हुई खास। उनको उनकी जो पोथी खुद की थी, उनके गुजरे से खुलते नहीं थे, अर्थ आते नहीं थे, तो श्री प्राणनाथ जी को दी। तो श्री प्राणनाथ जी ने उसी के ऊपर ही चर्चा करनी शुरू कर दी। कोई दिन चर्चा से वे दो लगे कदम, वो दोनों मुल्तानी शिवजी साहिब जी के चरणों में लग गए, वो भी निजानंद संप्रदाय में आ गए। जेता था अंकुर इनका, इनो सौंपी आत्म। जितना अंकुर था, इन्होंने अपनी आत्मा को श्री प्राणनाथ जी के चरणों में सौंप दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तेजबाई इन समय आई करण दीदार। इस समय तेजबाई दर्शन करने के लिए आती है। ल्याई कबीला अपना, ना रही सक कीर्तन विहार, और अपने पूरे परिवार को लेके आई। ये भी सिरदार है अपने शहर के अंदर, है ना। तिनको सुन गलतान वही संग आए सखी जेती। और चर्चा सुनने के लिए जब तेजबाई आती है, जो शहर की सिरदार है, वो अपनी सारी सहेलियों को भी लेके आई, और उनकी सारी सहेलियां भी समर्पित हो गई। कीर्तन उन्हें मीठे लगे, राज के चरण चित देती। और शिवजी साहिब जी तो वाणी चर्चा भी कर रहे हैं, बीच में कुछ गा भी देते हैं, आनंदित कर देते हैं सुंदर साथ को। फिर के आमने लगी, छोड़ दिए सबो घर। ये तो सारी महिला मंडल तेज कुंवरी जी के साथ जितना भी महिला मंडल है आवासी बंदर का, वो सारे आने लगे चर्चा सुनने के लिए। बैठी रहे चर्चा मिले, घर दिल न लगे क्यों कर।
अब स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि ये चर्चा सुनने के लिए आके बैठ जाती हैं और घर जाती नहीं है, क्योंकि शिव जी का दर्शन करती हैं और दर्शन करते करते वाणी चर्चा सुनती हैं और घर जाने को इनका मन नहीं करता। अब भैरव सो राजे कहा तुम हमें बुलाएं इत। अब शिवजी साहिब जी भैरव सेठ से एकांत में बात करते हैं कि आपने हमें यहाँ बुलाया, उहाँ से ती छुड़ाए के सेवा करी इन बखत। अब श्री प्राणनाथ जी कहते हैं सुंदर साहिब जी भैरव सेठ को कि भैरव सेठ जी आपने हमें यहाँ बुलाया है और आपने हमारी श्री तेज कुंवरी जी को वहां से छुड़ाया है, 70,000 लिहारी दे के बंधन से छुड़ाया है आपने, है ना। तो अब मैं आपकी क्या सेवा करूं। श्री जी साहिब जी बोले भैरव सेठ को कि भैरव सेठ मेरी जेब के अंदर 70,000 रुपया तो है नहीं जो मैं आपको कहूं कि ये लो 70,000 रुपया पकड़ो और मैं आपका कर्ज उतार दूं। लेकिन मेरे पास जो है ना, मेरे पास वो ब्रह्म ज्ञान है। कहते अब शिव जी बता रहे हैं अब हम तुम्हारे आगे कौन सी राखे वस्त्र जिनसे होवे बदला हम तो किया कष्ट। कहते भैरव सेठ अब मुझे ये बताओ कि आपने इतनी बड़ी सेवा की, हमारे सुंदर साथ को बंधन से मुक्त किया, इतना पैसा भर के, अब बताओ कि मैं आपके आगे क्या वस्तु रखूं। अब हम तुम्हारे आगे कौन सी रखे वस्त्र जिनसे होवे बदला हम ता किया कष्ट। कहते जिससे मैं ये बदला उतार सकूं जो आपने सेवा करी है। तो सिरजी साहिब जी कहते हैं जो कछु हम पे वस्त्र है सो आगे रखे सब तुम। अब शिवजी साहिब जी बोले भैरव सेठ जी आपके पास तो यहाँ का धन है ना, दौलत है ना, संपत्ति है, आपने उससे सुंदर साथ की सेवा की और मेरे पास ब्रह्म ज्ञान है, मेरे पास परम धाम है, मेरे पास पूर्ण ब्रह्म राज श्यामा जी मेरे हृदय के अंदर है ना। मैं बदला चुका सकता हूँ क्या दे के आपको, वो ब्रह्म वाणी की चर्चा सुना के और यहीं पे बैठे बैठे आपकी आत्मा को मैं जागृत कर सकता हूँ और पार ब्रह्म की पहचान दे सकता हूँ। सो ग्रहो तुम चित्त में जो फल पावे आत्म। और शिवजी साहिब जी ने कहा कि मेरे पास अखंड ब्रह्म ज्ञान का खजाना है, अगर आप चित्त के अंदर धारण करोगे तो आपकी आत्मा को फल मिलेगा। फल क्या है, घर श्री धाम अने श्री कृष्ण एक फलसार तणो तारतम, घर अखंड परम धाम मिलेगा, आत्मा के प्रीतम श्री कृष्ण मिलेंगे, ये तारतम वाणी का फल मिलेगा आपको। तब भैरव ठक्कर ने वचन आजीजी के कहे। भैरव ठक्कर तो नम्रता के साथ श्री जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तो मेहर करी मुझ ऊपर जो सुनामने को तुम गए, ये तो आपकी बहुत बड़ी कृपा है सिरजी साहिब जी, जो आप मुझ जैसे को चर्चा सुनाने के लिए तैयार हुए हो। तब शिव जी ने कहा तुम इतना करो परहेज। शिवजी साहिब जी बोले देखिए भैरव सेठ जी आप थोड़ा सा परहेज करो मेरे कहने पे, होए प्राप्त चरण भगवान के घरों बैठे सहज। और शिवजी साहिब जी ने कहा आपको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण कमल घर में सहजता से बैठे बैठे ही प्राप्त हो जाएंगे। बस थोड़ा सा मेरा कहना मानो, थोड़ा सा परहेज करो, 1 महीना की मुद्दत मुझ आगे करो तुम। श्री प्राणनाथ जी ने कहा कि भैरव सेठ आप मेरे को 1 महीने का वक्त दे दो, आपकी आत्मा को मैं जागृत करना चाहता हूँ, है ना। मैं आपका कर्ज भी उतारना चाहता हूँ जो आपने बाईजू राज महारानी जी की सेवा की है, उसके लिए मुझे 1 महीने का वक्त चाहिए। जो होवे चरण प्राप्त तुमको कहते सुनावे हम। मैं ये चाहता हूँ कि आपकी आत्मा के अंदर वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण आपको प्राप्त हो जाए हैं और कहे तो सुनावे हम। अगर आप कहो तो मैं 1 महीने तक लगातार आपको ब्रह्मवाणी चर्चा सुनाऊंगा। तब अपना परहेज तोड़ियो विदा की जो हम जावे अपने घरों तुम रहियो मगन माया मोह। तो कहते तब अपना परहेज तोड़ियो। श्री प्राणनाथ जी ने कहा सुंदर साथ जी कि भैरव सेठ अगर आपको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों की प्राप्ति ना हो तो विदा की जो हमें यहाँ से विदाई दे देना, हम चले जाएंगे, हम जामे अपने घरों, हम अपने हिंदुस्तान में वापस चले जाएंगे। तुम रहियो मगन माया मोह और आप अपनी माया के अंदर मगन रहना। अब श्री प्राणनाथ जी ने क्या परहेज कराया। शिवजी साहिब जी बोले
पीना तमाकू छोड़ दो और मांस मछली सब। देखिए भैरव सेठ जी, एक तो आप ये जो हुक्का पीते हो ना, तंबाकू, ये छोड़ दो। सुंदर साथ जी, बहुत बड़ी बात है। अगर ये परहेज हम कर लेना तो हमारी आत्मा किस प्रकार से जागृत होती है वो आप प्रैक्टिकल में देखोगे। क्योंकि शिवजी साहब जी ने जो परहेज कराए हैं, ये परहेज अगर हम भी आज करें तो हमारे हृदय के अंदर साक्षात राजश्यामा जी के चरण कमल आएंगे, अज्ञानता हटेगी, अंधकार हटेगा, नूर और प्रकाश से हमारा हृदय भर जाएगा। जो बात शिवजी साहेब जी कह रहे हैं, किनको? भैरव सेठ को। अगर इनमें से कुछ चीजें हमारे अंदर हो तो हम भी छोड़ दें। कह रहे पीना तंबाकू छोड़ दो, एक तो तंबाकू पीना छोड़ दो और मांस मछली सब। और आप मांस और मछली खाना छोड़ दो, क्योंकि अबासी बंदर समुन्द्र के किनारे, और वहां पे कुछ और उनके पास था ही नहीं। क्या खाते थे वो? मांस और मछली रात दिन खाते थे, शराब और सब कैफ। और कहते शराब पीना छोड़ दो, है ना, परदारा चोरी न कर, और पराई स्त्री को कभी भी बुरी नजर से मत देखो। क्योंकि भैरव सेठ कैसे हैं सुंदर साथ जी? भैरव सेठ के घर पे तो महफिलें सजती हैं रात के समय। किस चीज की? भैरव सेठ अपने घर में सब ये चीजें, पशु पक्षियों का ये मांस घर में बनवाना, मछलियां बनाना, और घर में शराब रात दिन चलती है ना। और फिर वैश्या का नाच भी होता है। और श्री प्राणनाथ जी को ये बात सारी पता लगी तो सिरजी साहिब जी ने कहा कि जिस हृदय के अंदर इतनी गंदगी भरी पड़ी है उसके अंदर मैं दूध डालूं, है ना, तो ये खराब हो जाएगा ना। जैसे कितना गंदा पतीला हो और गंदे पतीले के अंदर हम दूध, हमें कोई कहे इसमें थोड़ा दूध दे दो, हमने घर जाके चाय बनानी है, कोई मांगने वाला आए और वो गंदा सा पतीला लेके आए, उसमें सब्जी लगी हो, कुछ और लगाओ, तो वो कहे कि इसके अंदर आप दूध डाल दो, हमें घर जाके चाय पीनी है, तो हम क्या कहेंगे कि इस पतीले के अंदर दूध डालेंगे तो दूध खराब हो जाएगा, ये तो गंदा है पतीला, क्योंकि पात्र साफ नहीं है। तो सिरजी साहिब जी इस समय भैरव सेठ का पात्र देखते हैं कि वो पात्र तो अंदर से इतना गंदा हो रहा है, और उसके अंदर मैं ब्रह्मवाणी डालूं तो वो निकलती जाएगी ना, क्योंकि वो गंदगी से भरा हुआ है। तो सिरजी साहिब जी ने इस समय में 1 महीने का परहेज करवाया। एक एती बात का परहेज करो इन वक्त तो तुमको होए प्राप्त पाओ सुख इत। अब जब शिवजी कह दें सुंदर साथ जी कि 1 महीने का परहेज करो इस समय और तो तुमको हुए प्राप्त। अब पार ब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी ने कह दिया कि तुमको प्राप्त होंगे धनी के चरण, पाओ सुख इत। यहीं बैठे बैठे आप परम धाम के अंदर, मूल मिलावे के अंदर श्री राजश्यामा जी का साक्षात्कार यहीं बैठे बैठे कर सकते हो, क्योंकि राजश्यामा जी कहाँ बैठे हैं? सिरजी साहिब जी के हृदय के अंदर, है ना। उनको क्या करना है? उनको तो ब्रह्मवाणी चर्चा सुना के अपने हृदय में से तो झलक दिखानी है। ए सुकन सुन, भैरव ने कहा ये बात है सहल। भैरव सेठ बोले कि ये तो बात बड़ी आसान है, ये अवश्य मोय करना, ये छोड़ दई दज्जाल गैल। उस भैरव सेठ जी ने कहा कि मुझे अवश्य करना है सिरजी साहिब जी, मैं आपके हुक्म का पालन करूंगा और मैं आपके चरणों में शपथ लेता हूं कि मैं सारा छोड़ देता हूं। इतनी मेहनत से जो जागे अपनी आत्म, श्री भैरव सेठ जी बोले कि अगर इतनी मेहनत से अपनी आत्मा जागृत होती है तो और क्या चाहिए है, हमको क्या दिखाओ तुम। सिरजी साहब जी आप बताओ कि 1 महीना में सारा कुछ ये खाना पीना छोड़ दूं, है ना, और मुझे साक्षात पार ब्रह्म के चरण कमल मिल जाएं, तो बताओ मुझे क्या चाहिए, हमको क्या दिखाओ तुम। हमें आप सुनाओ ब्रह्मवाणी चर्चा, हम सुनेंगे सिरजी साहिब जी, और हम सुन के और उसके ऊपर अमल करेंगे। उस वक्त आगे हुक्का था सो दिया तुरंत फोर। सिरजी साहिब जी के सामने ही बैठ के भैरव सेठ हुक्का पी रहे थे, क्योंकि सिरजी साहिब जी भोजन करके और भैरव सेठ के पास गए थे और जाके देखा तो वो हुक्का पी रहे थे। तो अब सिरजी साहिब जी बात करने गए थे उनकी हवेली में उनके साथ, तो हुक्का पी रहे थे ना सुंदर साथ जी भैरव सेठ, तो उन्होंने क्या किया, उसी समय उस हुक्के को उठा के फेंक दिया और तोड़ दिया। बोलिए श्री प्राणनाथ
प्यारे की जय। उदक धराया चार वस्तु का, दई शर्वना आत्म जोर, चार वस्तु का परहेज करा दिया है। और कहा कि दिल दे के ये वाणी चर्चा सुनो, रसोई मीने मने भाई, मांस मछली करो जिन कोई। अब भैरव सेठ ने कहा, अपनी पत्नी को जाके रसोई में गए और जाके कहने लगे कि देखो भाई, अब आज के बाद मेरे लिए कोई मांस मछली नहीं बनाना, मैं मांस मछली की सब्जी नहीं खाऊंगा, हमारी रसोई जुदी करो, होए गया व्रत सोए। उन्होंने कहा कि मैं संत स्वभाव से 1 महीना रहना चाहता हूँ, मेरी रसोई अलग बनाओ, मैं ये मांस मच्छी और गंदी चीज नहीं खाऊंगा। घर के लोग अंदर लगे बड़बड़ करने, कहते घर के अंदर उनकी पत्नी बड़बड़ करने लगी, कौन आया हमारे घरों, क्यों परहेज कराया इन्हें। कहते ये हमारे घर पे कौन आए हैं और ये किस लिए परहेज कराया है, मांस का, मछली का, शराब का, इनको पिंड तो इन पे। उनकी पत्नी कहने लगी कि भैरव सेठ का तो शरीर ही मांस मछली और शराब पे टिका हुआ है, था इन पर गुजरान, इसी के ऊपर उनका गुजारा चलता है, ताको क्यों छुड़ावत सुकन कहे बिन ईमान। उनकी धर्म पत्नी को शिरजी साहिब जी की पहचान तो थी नहीं, है ना सुंदर साहब जी, पहचान होती तो ऐसे कहती नहीं, कहती ना, तो उनको पहचान तो थी नहीं। और कहते हैं सुकन कहे बिना ईमान, क्योंकि विश्वास नहीं है, छुड़ाने वाले कौन है। अक्षरातीत धाम के धनी, इतना बल, आत्म बल स्वयं देने के लिए प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होके सामने विराजमान है। भैरव सेठ खींच कर कहा, लिया परहेज में कोई एक दिन। वो जब बड़बड़ करने लगी उनकी पत्नी, तो भैरव सेठ कहने लगे, अरे मैंने कुछ दिनों के लिए परहेज किया है, अभी तो 1 महीने का ही परहेज किया है, मैं परहेज फिर तोड़ूंगा जो दाखिल ना हो मोमिन, मैं ये परहेज तोड़ दूंगा अगर मैं सुंदर साथ के अंदर दाखिल नहीं हो सका तो। यो दृढ़ाव करके चर्चा लगे सुनने। इस प्रकार से दृढ़ निश्चय के साथ भैरव सेठ चर्चा सुनने लगे। तीसरे दिन के सुनते कहे वचन मुख अपने, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। सुंदर साहब जी, धाम धनी ने तो, श्री जी साहेब जी ने तो 1 महीने के लिए कहा था ना, और तीसरे दिन सुनते ही, चर्चा को भी 3 दिन सुना, तीसरे दिन सुनते ही कहे वचन मुख अपने, और मैं जन्म भर को छोड़िया ये चारों वस्त निखेर। भैरव सेठ खड़े हो गए श्री जी साहिब जी के सामने और खड़े होके कहने लगे, ए श्री प्राणनाथ जी, मैंने ये चारों वस्तु को जन्म भर के लिए छोड़ दिया। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वस्त भई मोहे प्राप्त, पाया माया माए भेद। ए धनी, जो वस्तु आप मुझे देना चाहते थे वो वस्तु मुझे प्राप्त हो गई। चर्चा के अंदर ही मेरी दृष्टि मूल मिलावे के अंदर जा पहुंची और मैंने राजश्यामा जी के श्री चरणों के अंदर प्रणाम किया। वो धाम धनी की झलक वो श्री जी साहिब जी ने अपने हृदय में से ही उनको करा दी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। शिव जी की कृपा जिस पे हो जाए, शिव जी की कृपा जिस पे हो जाए, मौज उड़ाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए। ले ले तू नाम ले ले, श्री जी का नाम ले ले, ले ले तू नाम ले ले, श्री जी का नाम ले ले। श्री जी में हर बाँ जिस पे हो जाए, श्री जी में हर बाँ जिस पे हो जाए, मौज उड़ाए मौज उड़ाए। आत्म जगाए आत्म जगाए। ले ले तू नाम ले ले, श्री जी का नाम ले ले, ले ले तू नाम ले ले, श्री जी का नाम ले ले। करनी कर्म ना देखे किसी के, करनी कर्म ना देखे किसी के, गुण आवे गुण ना देखे किसी के, गुण आवे गुण ना देखे किसी के। सिर जी दयालु सबको जगाए, सिर जी दयालु
सबको जगाए, मौज उड़ाए, मौज उड़ाए, सबको जगाए, सबको जगाए। ले ले तू नाम ले ले, श्री जी का नाम ले ले, ले ले तू नाम ले ले, श्री जी का नाम ले ले। शिव जी मेहरबान जिस पे हो जाए, शिव जी मेहरबान जिस पे हो जाए, मौज उड़ाए, मौज उड़ाए, आत्म जगाए, आत्म जगाए, धाम दिखाए, धाम दिखाए, दर्श कराए, दर्श कराए। ले ले तू नाम ले ले, श्री जी का नाम ले ले, ले ले तू नाम ले ले, श्री जी का नाम ले ले। देखिए सुंदर साथ जी, करनी कर्म कछु ना रया, धनी बड़े कृपाल। भैरव सेठ की करनी कर्म को ना देखते हुए श्री जी साहिब जी ने इतनी बड़ी कृपा कर दी कि भैरव सेठ को 1 महीने का समय दिया गया और तीसरे दिन खड़े होके कह दिया, वस्त वही मोहे प्राप्त, पाया माया माहे भेद। मैंने वो वस्तु को पा लिया और माया के अंदर उस भेद को पा लिया। उनकी आत्मा जागृत हो गई। ये आया यो साथ में पड़ा शहर में शोर, है ना। ये इस प्रकार से भैरव सेठ जागृत होते हैं और पूरे शहर में शोर मच गया। तब दज्जाल लगा पुकारने, बड़ा जो किया जोर। अब जो दज्जाल शैतान है ना, अब वो शैतान आता ही है जब किसी की आत्मा जागृत हो, कोई आत्मा धनी जी के चरणों में लगे, तब तब दज्जाल आता है ना। सुंदर साथ जी, सखी बाई आई साथ में, तिन संग आया गोवर्धन, लगे भंसारी निंदा करने, ये कहां से आए मोमिन। कहते इस टाइम सखी बाई और गोवर्धन श्री जी के चरणों में आते हैं और भंसारी लोग निंदा करते हैं कि ये मेरे को मारने के लिए ये लोग कहां से आए हैं, हमारे घर के लोग बरजे ना रे में कोई। अब भंसारी लोगों के अंदर दज्जाल आके बैठ गया। अब कह रहे हैं कि हमारे घर वाली है ना, जो वो मना भी करते हैं उनको, क्योंकि तेजबाई है और तेजबाई सारे महिला मंडल को लेके श्री जी के चरणों में चली जाती है। तो उनके लिए कह रही हैं, हमारे घर के लोग बरजे नारे में कोई, राव भैरव ठक्कर से कई, हमारी लड़ाई तुमसे होए। ये सारे भंसाली लोग कहते हैं भैरव ठक्कर को जाके कि हमारी लड़ाई आपके साथ होगी, हमारी घरवालियां रोकने से भी नहीं रुकती हैं। तब भैरव ठक्कर ने कहा, रखो अपनी लुगाइयां बरज। भैरव ठक्कर कहते जाओ अपनी औरतों को मना करो, हम बुलावने ना जात, कहूं को सब आवे अपनी गरज। भैरव ठक्कर जी बोले कि हम किसी को बुलाने के लिए नहीं जाते, अपनी गरज के लिए आती हैं, उनको चर्चा के अंदर आनंद आता है। हम इनको क्या करें, इस चर्चा होई भगवान, हमको इनसे घर का काम करवाते हैं, हम कोई अपने व्यक्तिगत रूप से बुला रहे हैं उनको। अरे यहाँ तो चर्चा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की चर्चा हो रही है, कारज होत आत्म को आवत पूरी पहचान। यहाँ पे तो सिर जी आत्म जागृति का काम कर रही हैं और जो चर्चा के अंदर आ जाता है उसको पूर्ण पहचान होती है। तुम आड़े हो तो तिनके, ना आप सुनो ना देव सुनने। देखो कितने बड़े ज्ञानी बन गए हैं, कौन, भैरव सेठ जी। अब भैरव सेठ खुद ही निपट रहे हैं बंसाली लोगों को और उनको क्या समझा रहे हैं, तुम आड़े हो तो तिनके, आप उनके लिए दीवार बन रहे हो, ना आप सुनो ना देव सुनने। एक तो आप खुद चर्चा नहीं सुनते और फिर उनको भी सुनने देते। ये सब करते कलयुग। भैरव सेठ कहता है आपके अंदर ना कलयुग दज्जाल शैतान आके बैठ गया है। सब भलो चाहे अपने, सारे स्वार्थी लोग हो, अपना भला चाहते हो कि हमारी घरवालियां घर में रहें और हम घर जब भी जाएं ताला ना मिले लगा हुआ, भोजन प्रसाद समय पे मिले हैं। अपना स्वार्थ के लिए इनको ब्रह्मवाणी चर्चा के लिए रोक रहे हो ना। ये सुकुन सुन के हुए शर्मिंदे सब। भैरव सेठ की बात सुन के सारे बंसाली लोग शर्मसार हुए, खिसकाए के पीछे फिरे, अपने घरों गए। तब गुस्से से अपने घर चले गए, लगे लुगाइयों से लड़ने, क्यों तुम जाओ तित। अब ये बंसाली लोग अपनी पत्नियों को लड़ने लगे कि तुम क्यों जाती हो वहां पे चर्चा सुनने के लिए, ऐसा ना चाहिए तुमको, जो घर छोड़ो रात वक्त। चलो ठीक है, दिन के टाइम वो चर्चा करते हैं, आप जाओ, पर तो आप तो सारी सारी रात वहीं बैठी रहती हो, सारी सारी रात चर्चा सुनती रहती हो। तब जवाब दिया उन्होंने, हमसे बुरा ना हो या कोई काम,
सारी औरतों ने जवाब दिया कि हम वहां जाके कोई रात के समय बुरा काम करती हैं क्या? चर्चा सुनने भगवान की जात है उस ठाम। हम तो भगवान की चर्चा होती है, पार ब्रह्म अक्षरातीत की चर्चा हो रही है और हम वो चर्चा सुनने के लिए जाती हैं। एक तो इस देश में कबूना चर्चा हुए, एक तो इस अरब देश के अंदर, इस मस्कत बंदर के अंदर, अब्बासी बंदर के अंदर कभी चर्चा होती नहीं है। इत कौन आवत करने आए भाग हमारे सोए। यहाँ कोई हिंदू संत महंत धर्म गुरु कभी आते हैं क्या चर्चा करने के लिए? ये तो हमारे भाग्य उदय हुए हैं, हमारी निस्बत है, तो ये प्राणनाथ धाम के धनी हमें जगाने के लिए आए हैं। ये तो पूरब अंकुरते प्राप्त भय चरण, ये तो पूरब का हमारा ही निस्बत है, हमारा संबंध है, तब हमें श्री प्राणनाथ जी के चरण कमल मिले हैं। तिन आड़े तुम हो तो हमारे दुश्मन। और घरवालियां बोली कि वो भी आप दीवार बन रहे हो, हमारे दुश्मन बन के खड़े हो गए हो। अरे कितनी मुश्किल से तो आत्म को आहार मिलने लगा, खुराक मिलने लगी, जो ब्रह्मवाणी की चर्चा सुन के रस आ रहा है, आनंद आ रहा है। और फिर कहने लगी हम आत्मा सौंप चुकी भगवान के कदम। और फिर घरवालियों ने सीधा ही कह दिया कि हम अपनी आत्मा को शिवजी साहिब जी के चरणों में सौंप चुके हैं। दे तुम्हारे भाग की सो छोड़ देते हैं हम। इस शरीर के पति हो ना, ठीक है, इस शरीर पे आपका हक है ना, तो हम ये शरीर ही छोड़ देंगे, है ना। क्या करोगे तुम हमको, जो मर्जी ना रहे में कोई। और सारी पत्नियों ने अपने पति को जवाब दिया कि आप क्या कर लोगे, आप सोचो ना, हम प्राणनाथ जी की चर्चा सुनने के लिए ना जाएं तो हम में से कोई भी रोकने से रुकने वाली नहीं है। तब तेजबाई के घर गए, मिल लड़ने को सोए। अब जो तेजबाई सिरदार है, जिसने सारे महिला मंडल, सारी सखियों को अपने साथ लगाया है ना सुंदर साथ जी, अब ये सारी पंचायत इकट्ठी होके तेजबाई के घर पे जाते हैं। वह थी शहर में सिरदार, तेरे आगे करी अर्ज, वो सिरदार है शहर के अंदर, उससे अर्जी करते हैं तुम जिन जाओ साथ पे हमारी ये गरज। जाके अर्जी करते हैं कि हमारी एक प्रार्थना है, तुम उस साधु के पास चर्चा सुनने के लिए मत जाओ। तब तेजबाई ये कहा क्यों, क्या मोहे पर जब तुम। तेजबाई कहती तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे रोकने के लिए आए हो, मेरी अवस्था ना देखकर दोष ना कछुए हम, मेरी अवस्था दिखाई नहीं देती। इस उम्र में चर्चा नहीं सुनूंगी तो कौन सी उम्र में सुनूंगी, कब मेरी आत्मा जागृत होगी, कौन सा समय होता है भक्ति करने का। अगर इस समय भी मैं ब्रह्म ज्ञान की चर्चा जो श्री प्राणनाथ जी यहाँ अब्बासी बंदर के अंदर कर रहे हैं वो सुनने के लिए ना जाऊं, तब उन सबों ने कहा हम तुम्हें क्यों बरजे। सब जने हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि तेजबाई माता जी, हम आपको थोड़ी मना कर रहे हैं ना जाओ, पर तेरे पीछे सब लगी जात है चर्चा में, पर आपके पीछे सारी लग गई हैं हमारी पत्नियां आपके साथ लग के चर्चा सुनने के लिए जाती हैं। किस वास्ते हम तुमको बरजत है इनका, इसलिए हम आपको मना कर रहे हैं कि आप चर्चा सुनने मत जाओ, ना जाओ हमारी खातर सुनने चर्चा उस ठाम। हमारे लिए आप माता जी वहां शिव जी के चरणों में चर्चा सुनने के लिए मत जाओ। तब तेजबाई ने कहा तुम अपने घर के बर जो जाए, मैं तो वहां जाऊंगी, तुम्हें करनी हो सो करो आए। तब तेजबाई ने कहा मना ही करना है तो अपनी लुगाइयों को जाके मना करो, अपनी पत्नियों को मना करो, मैं तो वहां चर्चा सुनने के लिए जाऊंगी। साख नाम कहते कहूँ अब्बासी बंदर के, एक तो भैरव ठक्कर और देवचंद भाई जी, यहाँ बहुत सारे सुंदर साथ की जागनी होती है। सुंदर साथ जी तो कह रहे हैं यो चर्चा होने लगी एक दूजे के संग, साथ को आनंद भयो अंग न माए उमंग। इस प्रकार से आनंद भरी चर्चा हो रही है और एक के साथ दूसरा आता है, दूसरे के साथ तीसरा आता है। चर्चा चितवनी उत्सव होने लगा जोर। श्री प्राणनाथ जी जोर शोर से अब्बासी बंदर के अंदर चर्चा कर रहे हैं, मूल मिलावे की चितवनी करवा रहे हैं और चितराज को सात तरफ बढ़ते चला जोर और समस्त सुंदर साथ की सुरता धामधनी के श्री चरणों में लग गई है, आनंदित हो रहे हैं। नयो साथ आवत है सो करत है हेत। जो भी कोई नया सुंदर साथ आता है तो शिवजी साहिब जी बहुत प्यार करते हैं,
रमण ब्रिज रास को सो बाणी भली भांत ले। और ब्रिज और रास की चर्चा करते हुए और सब सुंदर साथ को अखंड ब्रिज अखंड रास के अंदर रमन करवा देते हैं। और भैरव ठक्कर आदर भला जो किया साथ, शिव जी से दिल बांधिया धनिये पकड़े हाथ। लाडले सुंदर साथ जी स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमा रहे हैं कि भैरव ठक्कर आदर भला किया जो साथ। भैरव ठक्कर ने श्री जी का आदर सम्मान किया और घर में जो सुंदर साथ आए ना, सुबह नाश्ते के टाइम उनको नाश्ता देना, दोपहर को भोजन के टाइम भोजन कराना, रात के समय भोजन, अब लंगर प्रसाद उत्सव उनके घर में चल रहा है। तो शिवजी साहिब जी के साथ दिल जुड़ गया। किनका? भैरव सेठ का। जब इत मास 2-3 महीने रजा मांगी, जब 2-3 महीने हो गए चर्चा करते हुए, तो शिवजी साहिब जी ने कहा भैरव सेठ जी अब आप हमें आज्ञा दो, हम जाएं उन देश में। उन रोए बातें करी तब अब हम अपने हिंदुस्तान में जाना चाहते हैं। तो भैरव सेठ रोने लगे, हमको क्यों छोड़ोगे कर असनाई धाम। कहते हमें धामधनी की पहचान करा के और संबंध जोड़ के और आप क्यों जाओगे, हमारी सुरता बंदी एक तुमसे रहा न कोई काम। भैरव सेठ रोने लगे, जोर जोर से चरणों में गिर गए कि शिवजी साहिब जी अब तो हमारी सुरता एक आपसे जुड़ी हुई है और हमें चर्चा वाणी के अलावा तो कोई काम ही नहीं है। बस दिल करता है आपका दर्शन करते रहें और आपकी चर्चा को सुनते रहें। शिवजी विचारिया जो कभी बरस रहे में एक। शिवजी साहिब जी मन में विचार करते हैं अगर यहाँ अवासी बंदर के अंदर 1 वर्ष रहा जाए तो साथ आवे सनेसों 100 होए अनेक। तो सारा सुंदर साथ बड़े स्नेह के साथ आए वाणी चर्चा सुनने के लिए और एक से अनेकों सुंदर साथ की जागनी हो सकती है। बात बड़ी है करनी आवे शाकुंडल शाह कुमार। पर शिवजी साहिब जी ने मन में सोचा मुझे तो धनी श्री देवचंद्र जी महाराज कह के गए हैं कि शाकुंडल और शाह कुमार को जगाना है। विस्तार होए ब्रह्मांड में जाको वार न पार। और पूरे ब्रह्मांड के अंदर इस ब्रह्मवाणी का विस्तार होना है। पसर सी 14 भवन करना है। हम एक के बंदर अटके क्या राज करना इत। शिवजी साहिब जी ने कहा कि मैं आवासी बंदर में ही अटका रहूं, मेरे को यहाँ पे कोई राज्य थोड़ी करना है। ये तो हमें न छोड़त आज इन वक्त, पर मैं क्या करूं। ये आवासी बंदर के भैरव सेठ जी और यहाँ के सुंदर साथ तो मुझे छोड़ने को तैयार ही नहीं है। ये विचार नित करें। देखा तरफ श्री राज सात चित बांध चला धाम के सुख काज। ये रोज सोचते हैं शिवजी साहिब जी कि मुझे जाना है और चर्चा में रोज कह देते हैं मैंने आज जाना है। पर साथ का चित बांध चला, सारे सुंदर साथ का चित खींच लिया है। चित खींच लिया इन चरणों मोहे सब विद करी धन धन। क्यों कौन सिफत इन जुबा मेरे जीव के यही जीवन। इन चरण कमलों ने तो सुंदर साथ के हृदय को चित्त को ही खींच लिया है। तो कह रहे हैं ये तो कारज कारण आज साथ काटना ठोर ठोर। और शिव जी ने कहा ये तो कारज कारण की बात है, हर जगह पे सुंदर साथ की जागनी करनी है। किस वास्ते ऐसा चाहिए तब आई बात तुम। और शिवजी साहिब जी चाहते हैं मैं यहाँ से जाऊं। तो राजी महाराज ने अपने हुक्म से कुछ लीला कर दी। हुक्म हुआ तागीर का वहां नए की आमदान। और कहते वहां बादशाह के हुक्म से हाकिम का तबादला हो गया। तब रात को लगे भागने जहां तहां निदान। और वो जो हाकिम का तबादला हो रहा था ना सुंदर साथ जी, वो हिंदुओं का कट्टर विरोधी था। तो चर्चा तो करने कहाँ देता शिव जी को। संकोच भया भैरव को रखने लड़के अपने, इनको कहाँ छिपाऊंगा बात ना आवे दिल में। कहते भैरव सेठ ने सोचा अब तो अपने बच्चों को रखना मुश्किल हो गया। और श्री प्राणनाथ जी जो एक संत की भेष में है, सुंदर स्वरूप में, उनका तो भेष भूषा अलग है ना, तो वो कैसे रखूंगा मैं उनको। तब रजादई राज को नाव को बैठ गए बसरे के, अपने आप ही इजाजत दे दी। शिव जी से कह दिया तो शिव जी साहिब जी बसरे को चलते हैं। तापर चढ़ाए साथ को उताए पहुंचे और नाव के अंदर बैठे। और वहां से सुंदर साथ को शिव जी साहिब जी कुछ सुंदर साथ शिव जी साहिब जी के साथ जा रहे हैं। पहले सुंदर साथ को बैठाया और फिर बैठते हैं। वस्त्र भूषण पैसे भली भांत दिए साथ। और समस्त आवासी बंदर के सुंदर साथ को श्री जी ने 2-3 महीने तक चर्चा सुनाई। तो समस्त सुंदर साथ उनको वस्त्र आभूषण पैसे देते हैं। जैसे उनकी सकत
तैसी भई चलाकी हाथ, जितनी शक्ति थी उनके अंदर अपनी शक्ति के अनुसार उन्होंने श्री जी साहिब जी को दक्षिणा दी, विदाई दी। जैसा जिनका अंकुर लाभ लिया तीन माफक। पर कहते हैं दक्षिणा देते हुए भी तो अंकुर चाहिए ना, क्योंकि जीव सृष्टि कैसे कुर्बान होगी अपने धनी के ऊपर, अपने सदगुरु के ऊपर। तो कहते हैं ब्रह्म सृष्टि का जितना अंकुर था उस हिसाब से किया, ईश्वरी का जितना था उस हिसाब से किया, और जीव का जितना था उस हिसाब से किया। जैसा जिनका अंकुर लाभ लिया तीन माफक, ताको तैसी शोभा भई जो आज्ञा थी हक। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, ए आवासी बंदर की बीतक, अब फेर कहूं ठट्ठे की जो बीतक हुक्म हक। लाडले सुंदर साथ जी, ये आवासी बंदर की बीतक स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने हमें सुनाई। तो कहते अब ठट्ठे की बीतक है ना। ठट्ठे के अंदर किस प्रकार से सिरजी साहिब जी जाते हैं वो हम कल के रोज सुनेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए सुंदर साथ जी, हम समस्त सुंदर साथ मिलके चौपाई दोहराएं। सुंदर साथ जी, बड़े आनंद की बात है कि समस्त सुंदर साथ इतने आनंद से राइट टाइम पे उपस्थित हो जाते हैं, और जहां से चौपाई शुरू होती है वहां से लेके आखिरी चौपाई तक आप भी तक सुन रहे हो। लाडले सुंदर साथ जी, ये शिव जी की अपरंपार कृपा हम समस्त सुंदर साथ पे बरस रही है, और धाम के धनी हम सब आत्माओं को इस बीतक के द्वारा इश्क देंगे, ईमान देंगे, हमारी आत्मा को अपने स्वरूप की पूर्ण पहचान देंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी, चौपाई दोहराएं। जो बीतक हुक्म हक, श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, ए अबासी बंदर की बीतक, अब फिर कहूं ठट्ठे की जो बीतक हुक्म हक, जो बीतक हुक्म हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हम आज के प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है सुंदर साथ जी, धनी श्री देवचंद्र जी उमरकोट के जिस मंदिर में परिक्रमा करते थे उस देवरी में किसकी मूर्ति थी? उमरकोट के अंदर 3-3 घंटे परिक्रमा करते थे ना। अब अगले प्रश्न का उत्तर भी दे दिया धनी ने, है ना। तो सुंदर साथ जी, उस देवरी में किसकी मूर्ति थी? और श्री देवचंद्र जी 1 पहर तक परिक्रमा करते थे। कितने समय को प्रहर कहते हैं? कितने समय को प्रहर कहते हैं? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये थे सुंदर साथ जी आपके आज के प्रश्न, और कल के प्रश्न थे का उत्तर था 4 आसमान और 11 वर्ष। और कल के विनर हैं भारत जी नागपाल, श्री भारत जी नागपाल कल के विनर हैं। धामधनी की तरफ से, सतगुरु महाराज जी की तरफ से, समस्त सुंदर साथ की तरफ से श्री भारत जी नागपाल को बहुत बहुत बधाई हो। धामधनी की अपरंपार कृपा आप पर बरस रही है, जो आप ये बीतक वाणी चर्चा सुन रहे हो, और धनी जी की निरंतर कृपा बरसती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री बाईजूराज महारानी साहिबा आपकी सदा ही जय, महाराजा छत्र साल की जय, स्वामी श्री लालदास महाराज की जय, श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय, श्री महाराज जवाहरदास साहिब आपकी सदा ही जय, श्री महाराज राम रतन दास साहिब आपकी सदा ही जय, तीनोंपुरी धाम की जय, समस्त सुंदर साथ की
जय, आज के आनंद की जय। समस्त सुंदर साथ देश विदेश के अंदर विराजमान है, उनके हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल फिर मिलते हैं राइट 9 से 10:35 तक। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। प्रणाम जी।